Hey friends, I welcome you to yet another video or blog of Ma Padmini Dental Blogs. This is Dr. Atish Kumar Pandey this side from Sambalpur, Odisha, practicing dentist in Western Odisha from last 6 years and your dental advisor and dental expert. Today we are going to talk about orthodontic treatment. So orthodontic treatment होता क्या है दोस्तों? पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट क्या होता है। जनरली हम लोगों का दांत या तो आगे पीछे हो जाता है क्योंकि डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस होने के कारण हम लोग के दांत कभी कभार आगे पीछे हो जाते हैं या फिर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं या फिर गैप आ जाता है दांतों के अंदर या फिर कोई स्केलेटल डिफरेंसेस आने के कारण हम लोगों का जो दांतों का जो टेढ़ा मेढ़ा होने का जो गैप होने का या फिर कुछ भी ऐसा डिस्क्रिपेंसीज होता है उसको हम लोग जब ट्रीट करके उसको दांत को सीधा करते हैं, स्माइल डिजाइनिंग करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। तो दोस्तों ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होता कैसे है दोस्तों? पहले तो हम लोग जानेंगे कि टाइप्स कितना होते हैं इसके। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट दोस्तों इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि हम लोग ब्रेसेस लगाते हैं, ब्रेसेस लगा के ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं और रिमूवेबल अप्लायंस भी लगा के ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और क्लियर अलाइनर लगा के भी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले तो हम जानेंगे कि ये ब्रेसेस होते क्या हैं। ये ब्रेसेस दोस्तों बेसिकली एक कंपोनेंट होता है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको यहाँ मॉडल पे दिखाना चाहूँगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे दोस्तों, ये मेटल ब्रेसेस है। तो ब्रेसेस के भी टाइप्स होते हैं दोस्तों, बट टाइप्स से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा अच्छे से कि ब्रेसेस होता क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये इसको बोलते हैं ब्रेसेस। तो एक मिनट दोस्तों, तो ये दोस्तों आप देखने पा रहे हैं ये मेटल के ब्रैकेट्स है जो कि लगे हुए हैं दांत में। और ये सेरामिक के भी ब्रैकेट्स आते हैं दोस्तों, ऐसे टाइप के सेरामिक ब्रैकेट्स आते हैं जैसे कि आप ये देखने पा रहे हैं पैकेट में, इनको सेरामिक ब्रैकेट्स बोलते हैं दोस्तों। ये ब्रैकेट सिस्टम होता है। ब्रैकेट सिस्टम में हम लोग पूरे दांत में, जैसे कि आप देखने पा रहे हैं दोस्तों, ये मॉडल है। तो ये मॉडल में जैसे कि आप देखने पा रहे हैं दोस्तों, ये मोलर का दांत होता है, पीछे का दांत होता है सबसे ज़्यादा, उड़िया में चौका दांत तो बोलते हैं इसको। तो इसको यहाँ से लगा के पूरा का पूरा इधर साइड का मोलर तक हम लोग लगाते हैं दोस्तों। और लगाने के बाद इसको हम लोग फिक्स कर देते हैं दोस्तों वायर से। और वायर के बाद हम लोग मतलब कि क्या बोलते हैं कि स्टेनलेस स्टील वायर देते हैं दोस्तों, या फिर नाइटाई वायर देते हैं। और नाइटाई वायर या स्टेनलेस स्टील वायर देके हम लोग यहाँ पे ये बैंड टाइप का भी लगाते हैं दोस्तों और मॉड्यूल लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ कलरफुल चीज़ें आपको दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, कलरफुल चीज़ें जैसे कि वायलेट कलर का, ब्लू कलर का, येलो कलर का, रेड कलर का, ये सब इसको मॉड्यूल बोलते हैं दोस्तों। ये सब हम लोग लगाते हैं। तो दोस्तों ये दो टाइप्स के होते हैं। ब्रेसेस का ट्रीटमेंट जब कराते हैं तो दो टाइप्स के होते हैं, एक मेटल होता है और एक सिरामिक होता है, और एक लिंगुअल भी होता है दोस्तों। लिंगुअल का मतलब जो दांत के अंदर के तरफ जो है उसको हम लोग जो कराते हैं तो उसको लिंगुअल बोलते हैं दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों हम लोग का क्या होता है ना, हम लोग क्लियर अलाइनर भी करते हैं दोस्तों। तो क्लियर अलाइनर क्या होता है दोस्तों? क्लियर अलाइनर होता है, उसमें ब्रेसेस नहीं लगाना पड़ता है दोस्तों। हम लोग बस एक ठो इम्प्रेशन लेते हैं। इम्प्रेशन मतलब कि दांत, मतलब कि हम लोग का इम्प्रेशन तो इसमें भी लिया जाता है दोस्तों। हम लोग का जो दांत का जो मापी लिया जाता है दोस्तों, और दांत का मापी लेने के बाद हम लोग उसको लैब को भेज देते हैं दोस्तों। लैब में जो कि ऑर्थो का जो लैब होता है दोस्तों, ऑर्थो का लैब में हम लोग को क्लियर अलाइनर देते हैं। क्लियर अलाइनर दिखाई नहीं देता है दोस्तों, तो उसका एडवांटेजेस है बहुत सारा और ब्रेसेस से। लेकिन ब्रेसेस ट्रीटमेंट थोड़ा सा इफेक्टिव, मतलब कि ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है दोस्तों। लेकिन जो अलाइनर होता है थोड़ा सा कॉस्टली होता है। तो फिर भी आजकल क्लियर अलाइनर बहुत सारे लोग करा रहे हैं दोस्तों, टाउन्स में और सिटीज़ में बहुत सारे लोग करा रहे हैं। और ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट दोस्तों नीड ऑफ द आवर हो चुका है दोस्तों, क्योंकि जो भी शादी करने के लिए आते हैं दोस्तों उन लोग स्माइल डिजाइनिंग कराते हैं। स्माइल डिजाइनिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है दोस्तों, और इसका एक तो स्पेशलाइज्ड ब्रांच भी है, डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक। और एक तो रिमूवेबल अप्लायंस भी होता है दोस्तों। रिमूवेबल अप्लायंस हम लोग जनरली ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करने के बाद पेशेंट को देते हैं ताकि वो अच्छे से उसको यूज करके रिटेन करने पाए। और ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करने के बाद दोस्तों हम लोग पेशेंट को एक ठो पीछे में एक ठो वायर देते हैं दोस्तों, और उसको हम लोग इसको हम लोग और तो उससे हम लोग स्टेबिलिटी पाते हैं ताकि, और वो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होने के बाद
दांत जो आगे पीछे हुआ था वो और बैकवर्ड उसका पोजीशन को नहीं जाने पाए। होप दोस्तों आज ये छोटा सा वीडियो मेरा आपके काम आया होगा। आई हैव एडेड सम वैल्यू इनटू योर लाइफ बाय मेकिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड like this video and subscribe to our channel for other useful videos. Thank you so much. Love you all. Thank you so much.